पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञान विनोदया जनमनो मोदायनीय खेदया विश्व प्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानन्ददया मदीय मनसे काञ्चे कणां यच्छतु वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। ब्रह्मादिजयसंरूढ दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। सद्गुरुं सद्गुणाधारम् ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरु नारायण 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 येन सद्गुरु नारायण 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 येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, आदरणीय श्री मानस के मर्मज्ञ पूज्य पांडे जी महाराज, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य के ही दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब अपने चित्तवृत्ति को शरद पूर्णिमा की उस पावन पवित्र रात्रि में चित्तवृत्ति को ले चलें, जहां जीवन धन गोविंद की वेणुनाद सुन करके परम सन्यासिनी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का सन्यास करके आई हैं, गोविंद के समीप जब आई, श्याम सुंदर ने प्रथम तो उनका स्वागत किया, फिर वन का भय दिखाया, परिवारी जनों का भय दिखाया और उसके बाद धर्म का उपदेश दिया।
धर्मोपदेश देने के बाद श्री कृष्ण के स्वर में आज्ञा सूचक ही स्वर सुनाई पड़ा कि तुम लोग घर वापस चली जाओ। जिसके साथ बहुत प्रेम हो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं अतिसामीप्यात् दवज्ञा वर्तते। बहुत सामीप्यता प्राप्त होती है तो फिर उपेक्षा होने लगती है। और मैं नारायण निवेदन करूं आप सबको, सामीप्य दोष बहुत खतरनाक होता है। सच्चाई तो यह है, जो जगत होता है उस जगत का हम दर्शन तो नहीं कर पाते, किंतु जो हमारे अंतःकरण में होता है वही हम दर्शन कर पाते हैं। सभी शास्त्र इस बात को मानते हैं। लगभग सभी मजहब को ये स्वीकार है कि सृष्टि के रचयिता परमात्मा है, किंतु सनातन धर्म की एक विलक्षणता है, वह इस सृष्टि को परमात्मा को बनाने वाला तो स्वीकार करता ही है, किंतु परमात्मा ही इस रूप में है ये भी स्वीकार करता है, क्योंकि अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण क्या है? वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। निमित्त कारण में तो न्याय ने कई लोगों को स्वीकार किया है। जैसे घड़ा बनाने में चक्र भी निमित्त कारण है, धागा भी निमित्त कारण है, कुलाल भी निमित्त कारण है, कुंभकार भी निमित्त कारण है, किंतु उपादान कारण तो मिट्टी ही है। ऐसे ही सृष्टि की सबसे बड़ी विलक्षणता है, जो हमारे सनातन धर्म में वेदावलंबी लोग इस बात को जानते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं। किंतु क्या सचमुच में इस रूप में हम परमात्मा को देख पाते हैं? जो हमारे अनुरूप चलता है, हमारे मन के अनुकूल व्यापार करता है, वह तो हमें प्रिय लगता है, और हमारे मन के विपरीत व्यवहार व्यापार प्रारंभ कर दे तो वह दुखदाई, फिर वो ईश्वर नजर नहीं आता है। आजकल तो कामियों को भी अपनी प्रेयसी अपने प्रीतम पर परमात्मा दिखते हैं। हम लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो ये रब कब तक दिखता है? ये रब तब दिखता है जब तक मन के अनुकूल व्यापार है। जहां मन के प्रतिकूल व्यापार प्रारंभ, व्यापार माने व्यवहार, जहां मन के विपरीत व्यापार प्रारंभ हुआ तो कोई नजदीक कितना भी क्यों न हो, हम उससे दूरी बना लेते। नारायण संसार से तो संन्यास लेना बहुत कठिन हो गया है, किंतु मन के विपरीत यदि मां बाप भी आचरण करें तो मां बाप से संन्यास ले लेते हैं। अरे गुरु से भी संन्यास ले लेते। गुरु यदि अनुशासन करने लगे तो कहेंगे ये गुरु जी ठीक नहीं है, अब दूसरा गुरु बनाते हैं, मिलाए, और हमारे हां में हां मिलाकर हमारे साथ हम आप लोगों को बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण। सप्तम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने ये बात रखी है। पहले हमारे यहां मूर्ति पूजा नहीं थी, महद पुरुषों की पूजा थी। आचार्य देवो भव, मातृपितृ देवो भव, इन महद पुरुषों के रूप में ही परमात्मा को देख करके आराधन होता था। किंतु महद पुरुषों ने ही ये मूर्ति पूजा चला दी। आप कहेंगे क्यों चला दी मूर्ति पूजा?
क्योंकि महद पुरुषों ने देखा कि लोग अब चैतन्य की पूजा करने के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि चैतन्य की पूजा करोगे तो सब आपके मन के अनुरूप तो व्यवहार नहीं होगा। अब ठाकुर जी तो आपके मन के अनुरूप करते हैं। मैं कई बार हंसता रहता हूं, आपके घर में कोई महद पुरुष हो और स्वयं तो माल छानो और उसके सामने वो चीनी के बने क्या इलायची दाना बोलते हैं, इलायची दाना का भोग लगा दो, तो महद पुरुष कहेंगे यहां से तो चलते भले। किंतु हमारे ठाकुर जी ये सब गृहस्थ लगभग महाराज रोज माल छानते हैं और ठाकुर जी के सामने इलायची दाना लगा देते, और वो भी सुबह लगाएंगे शाम को उठाएंगे, चीटी भी चढ़े काटे भी। तो धन्यवाद है श्री ठाकुर जी को, वो कुछ कहते ही नहीं है, वो मुस्कुराते रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसा ही इष्ट चाहिए जो हमारे ऊपर अनुशासन न करे। अनुशासन करने वाला इष्ट हमको पसंद नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि गोपियां अभी दूर से हमारी वेणु सुनी है, ये दूर से हमारे दर्शन किए हैं, जैसे इनको हमारी सन्निकटता मिलेगी तो निश्चित रूप से इनके अंतःकरण में हमारे प्रति द्वेष भाव बढ़ जाएगा। द्वेष भाव ही नहीं, कई बार हम देखते हैं महाराज अपने अंतःकरण के भाव हम गुरुजनों पर कैसे आरोपित करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हमारे महर्षि आके एक दिन कह रहे थे कि एक सज्जन ने आकर के कहा, महाराज आप हमारे बुलाने से तो हमारे घर में आओगे नहीं, हमारे सेठ जी बुलाएंगे तो आ जाओगे। तो महाराज जी हंसकर कहते थे ये व्यक्ति हमको लोभी समझता है कि सेठ जी धन देंगे तो उसके कारण आ जाओगे। एक माता जी आई, बोले महाराज मेरे तो कहने पर नहीं आओगे, हमारी बहू के कहने पर आ जाओगे। तो महाराज जी ने कहा ये बावरी हमको कामी समझती है। तो यदि हमारे चित्त में काम होता है तो हम सर्वत्र काम का दर्शन करते हैं, क्रोध होता है तो सर्वत्र क्रोध का दर्शन करते हैं, लोभ होता है तो सर्वत्र लोभ का दर्शन करते हैं, और यदि हमारे अंतःकरण में भगवान होते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान का दर्शन करते हैं। आप लोग नाराज मत होइएगा, धाम में रहना सबको आता नहीं है। कल भी मैंने निवेदन किया था, हमारे श्री राम वृंदावन में एक पूज्य संत चरण थे, भगवत प्राप्त संत चरण थे, पूज्य स्वामी सत्यानंद उनका नाम था, कृपा विलास में विराजते थे। हम लोग दर्शनार्थ, आप लोग घबराना नहीं, किसी के ऊपर आएंगे नहीं, आवाज करने दो। ध्यान रखना संसार में समस्याओं का आवाज तो होती रहती है, जो भगवान की छत्र छाया में रहता उसके ऊपर समस्या का प्रभाव पड़ता नहीं है। आप सब यहां भगवान की छत्र छाया में हो, इसलिए ये आवाज होने दीजिए, आप रस लीजिए। तो महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी वृंदावन में रहना अच्छा है कि घर में रहना अच्छा है? वृंदावन में रहना अच्छा है कि घर में रहना अच्छा है? महर्षि ने कहा यदि वृंदावन में बैठ करके घर का चिंतन करना है तो घर में रहना अच्छा है। कम से कम घर में रह करके वृंदावन का चिंतन तो करोगे। आप ध्यान रखना, कई बार घर में तो रहते हैं तो धाम का चिंतन होता है कि सुबह सत्संग चल रहा होगा गीता भवन में, अभी गंगा जी नहाने का समय है, और कई बार धाम में आ जाते तो घर की चिंता होती है। तो धाम में बैठ करके घर परिवार की चिंता करना सरल नहीं, कठिन भी है और गलत भी है। किंतु धाम में न बैठकर घर में बैठकर भगवान का चिंतन सहज हो जाता है, धाम का चिंतन सहज हो जाता है। तो कई बार समीपता से जो होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। कई दृष्टांत ऐसे भक्तमाल में भी हैं, पुराण में भी हैं, रामायण में भी है कि सामीप्य होने के कारण व्यक्ति सच्ची वस्तु को पहचान नहीं सका।
जान नहीं सका। तो भगवान ने कहा कि तुम हमसे प्रेम करती हो और अपने प्रेम को सुरक्षित रखना चाहती हो तो हमारी कथा सुना करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। हमको तो जो कुछ भी मिला है वो पूज्य संतों की अनुग्रह भरी दृष्टि से मिला है, गुरुदेव की अहेतु की कृपा से मिला है। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि जिन महापुरुषों से यह अध्यात्म विद्या मिली, परमात्म पथ पर अग्रसित हुए, उन महापुरुषों को हम दे क्या सकते हैं। कई बार लगता है कि शरीर की खाल निकाल करके भी और जूतियां बनवा करके गुरुजनों को पहनाना चाहें तब भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और अब तो दशा ऐसी हो गई चित्त की, जब से भक्तमाल का अवलोकन करने का, श्रवण करने का अवसर मिला, तब से चित्त में कोई भी भेषधारी साधु हो, भेषधारी भी साधु हो, तो मुझे वो परम साधु ही लगता है। तो कथा के बीच में कई बार संतों की चर्चा में करता रहता हूं, किंतु अभी हमने सुधार कर दिया है। जो श्री विग्रह से संत हैं, उन संतों की चर्चा अब नहीं करता हूं। आप कहेंगे क्यों नहीं करते हो? क्या उनके प्रति आदर नहीं है? आदर भगवत भाव का ही है। किंतु जिन महापुरुषों की चर्चा मैंने कभी कथा में की, जिन सद्गुणों की चर्चा की, और कई साधक वहां गए, जो गुण हमने बताए थे वो गुण उनको नहीं दिखे। जब नहीं दिखे तो उनकी श्रद्धा बिगड़ गई। हमसे आकर के कहा कि महाराज जी, आपने उन संत की चर्चा की थी, मैं उनके पास गया किंतु वो नजर नहीं आया। अब तो हमारी किसी साधु पर कोई श्रद्धा ही नहीं रही। तो मुझे लगा कि ये साधु की चर्चा करना थोड़ा खतरनाक हो गया। फिर हमने संकल्प किया, मन में धारणा बनाई कि अब जो संत हैं लगभग उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कम से कम जो महापुरुष नहीं है, उनकी स्मृतियां हैं, उनके चरित्र हैं, यदि हम गुनगुनाएंगे तो वो अगर उनको देखेंगे तो जिस दृष्टि से हमने देखा है वही दृष्टि उनको मिलेगी, या शास्त्र में जो वर्णित है वही दृष्टि मिलेगी। वो अपनी दृष्टि से देख ही नहीं पाएंगे, और यदि अपनी दृष्टि से नहीं देख पाएंगे तो कम से कम उनका अंतःकरण सुरक्षित तो बना रहेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम अब हमारी कथा सुना करो। बोले महाराज, कथा सुनने से मिलने की इच्छा होती है, आपकी चर्चा सुनने से मिलने की इच्छा होती है, आपसे संबंध बनाने की इच्छा होती है। तो रुक्मिणी को और क्या हुआ? विदर्भाधिपति श्री भीष्मक जी महाराज के यहां जो भी महापुरुष आते थे वो श्री कृष्ण की चर्चा करते थे। कोई उनके स्वभाव की चर्चा करता था, कोई उनके परिक्रम की चर्चा करता था, कोई ऐसे उदार हैं उसकी चर्चा करता था। तो रुक्मिणी को लगा कि हम भी श्री कृष्ण से मिले, इसलिए रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा, सबसे बात पहले यही लिखी, श्रुत्वा गुणानु, मैंने आपके गुणों को सुना
तो निश्चित रूप से भक्ति का प्रारंभ भी श्रवण से ही होता है। वैसे शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में, इन पुराणों में नवधा भक्ति का प्रारंभ श्रवण से ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। किंतु हमारे पूज्य संत शरण विनय की साकार मूर्ति संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज ने ये क्रम श्री राघवेंद्र सरकार के माध्यम से बदलवा दिया। प्रथम में श्रवण नहीं रखा, प्रथम में संत संग रख दिया। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि श्रवण रख करके प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथ भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। प्रथम भक्ति संत संग को छोड़कर सब में शर्त है। पहली भक्ति उनकी संतन का जो संग है उसमें कोई शर्त नहीं है। हमारे पूज्यरामायणी जी महाराज तो सुनाते रहते हैं इसको, प्रथम भगति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं। किंतु दूसर रति मम कथा, रति उसके साथ शर्त है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तो है किंतु शर्त है अमान। मानवान होकर के कहोगे तो सेवा का फल नहीं मिल पाएगा। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, इसमें शर्त कपट है। कपट का परित्याग करके गान किया जाए, तो ये सशर्त रखी गई। तो मैं विचार कर रहा था, कोई ऐसे हो, मेरा किसी पर आरोप लगाने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो अब हर रूप में भगवान को ही देखने का प्रयास करता हूं। शास्त्रीय बात आपके सामने रख रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया होगा कि निश्चित रूप से अन्य काल में, जैसे रामायण काल में कपट से कथा कहने वाला एक ही काल नेमी ही था, वो भी मारा गया। हनुमान जी महाराज ने कथा की दक्षिणा इतनी बढ़िया दी, हमको लगता है इतनी बढ़िया दक्षिणा शायद किसी को पांडे जी मिली हो। बोले आपने बहुत बढ़िया कथा सुनाई, पहले दक्षिणा ले लो, बाद में गुरु दीक्षा देना। तो निक्रम तो यह है कि पहले दीक्षा बाद में दक्षिणा, पहले शिक्षा बाद में दक्षिणा। हनुमान जी महाराज ने दीक्षा बाद में ली, पहले कहा दक्षिणा ले लो, और दक्षिणा बड़ी बढ़िया दी। किंतु आज के काल में कथा का जो क्रम बदल गया वो बड़ा विलक्षण बन गया। कथा सचमुच में भगवत भक्त हो, भगवत प्रेमी हो, जीवन में भगवान पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, उस पर जीने वाला व्यक्ति हो, वो कथा कहे। किंतु जिसको विश्वास ही नहीं वो भी कथा कहने लगे तो कथा का प्रभाव कैसे पड़ेगा। वो अपने राम ने भागवत तो पढ़ ली थी, किंतु जैसे कथा निश्चित हो तो गुरुजी कथा कैंसिल कर देते थे। हमारी इतनी कथाएं कैंसिल की, बड़ा कष्ट होता था। कार्ड बनने के बाद कथा कैंसिल, और कोई न कोई कमी निकाल देते थे। कहते थे ये कार्ड में ये कमी है, ये गुरुजी का नाम नहीं लिखा इसमें। कमाल है। कथा का कार्ड का निमंत्रण तो इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति संकेत समझ जाए उसमें क्या नाम और क्या काम, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं। मैं एक दिन बहुत व्यथित होकर के पैर पकड़कर कहा, हमने कहा कि आपका मन नहीं है तो मैं कथा न लिया करूं, क्योंकि आश्रम में तो रोज प्रवचन करता था। आप मना कर दीजिए कि कथा मत करो, तो मैं यही प्रवचन करूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तो हृदय से लगा करके बड़े भाव से बोले, जिसकी कथा कहना चाहते हो पहले उसके प्रेम में रचो तो सही तुम भी। जिस रास्ते पर तुम स्वयं चले नहीं हो उसको दुनिया को चलाने का ठेका लेकर बैठोगे तो जो तुम्हारे पीछे चलेगा वो भी अंधे नियमाना यथांधा। जैसे अंधे के पीछे लोग जाएंगे तो अंधा गिरेगा तो उसके साथ चलने वाले भी गिरेंगे।
तो ये अंधों जैसी कथा मत करो, पहले भगवान की आराधना करो और आराधन साधन करने के बाद जब भगवत प्रेम हो और भगवत अनुभूति हो तब कथा करो। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा कि संतों का संग करोगे तो संतों के मुख से जब कथा सुनोगे तो वो कथा तुम्हारे जीवन की व्यथा मिटाने वाली होगी, क्योंकि उसमें श्रद्धा विश्वास परिपूर्ण होगा, उनका जीवन ही भगवत कृपा के अवलंबन में होगा। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि भक्ति का प्रारंभ श्रवण से, किंतु किसी प्रेमी से श्रवण किया जाए जिसके हृदय में भगवत प्रेम हो और वह सुनाने के लिए न सुना रहा हो, वह अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए सुना रहा हो, तो निश्चित रूप से वह श्रवण भी हमारे जीवन में भक्ति उत्पादक हो जाएगा और भक्ति क्रमशः हमारे जीवन में भगवान को लाकर उपस्थित करने वाली होगी। तो इन्होंने कहा कि श्रवण से दर्शन की अभिलाषा होती है, मिलने की अभिलाषा होती है, तो भगवान ने कहा दर्शन कर लिया करो। दर्शनाथ, शाम को गाय चरा के आता हूं ना पीछे पीछे गैया मैया के, और रोज निकलता हूं सुबह चराने के लिए, तब दर्शन कर लिया करो। बोले महाराज उससे पेट नहीं भरता है। तो बोले कि फिर तो ध्यान कर लिया करो। अच्छा, ध्यान में स्वातंत्र है, ध्यान रखना, कथा में स्वातंत्र नहीं है और दर्शन में भी स्वातंत्र नहीं है, किंतु ध्यान में स्वातंत्र है। आप क्या स्वातंत्र है? आप भगवान का जिस रूप में जिस लीला का ध्यान करना चाहो ध्यान कर लो, वहां कोई बाहर का व्यक्ति तो आपको रोकने वाला नहीं है। अब आप जरा विचार करो, हमने देखा है कि मानो भगवान को कोई पुत्र बना ले तो भाव राज्य में पुत्र के साथ जो व्यवहार करती है, मां डांट डपट करे, कुछ भी करे, उसको उखल से बांध दे, उसको डांटे, उसको भोजन न दे, तो कोई शिकायत नहीं करेगा। किंतु यहां कोई मां यदि किसी संत को अपना पुत्र बना दे भाव, और वो पुत्र का जैसा व्यवहार करने लगे, डांटने लगे, तो अगल बगल वाले जो सुनेंगे बोले बड़ी आई है महात्मा को बेटा बनाने वाली। जब देखो तूतड़ा की भाषा में बात करती है तो उसका रस व्यंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किंतु भाव में हो कि हमारे पुत्र हैं, तो मन के अनुकूल व्यापार न हो तो ध्यान में डांट लगा दो, उनको खिला दो, सुला दो। पुत्र के साथ जो व्यापार होता है सब व्यापार आलो। बोले इसमें भी मन नहीं लगता है, ध्यान में तुम्हारा त्रिपुटी ध्याता ध्यान दे, चित्त शांत हो तब ध्यान लगे। तो बोले सबसे सरल साधन कल है कीर्तन। कीर्तन भक्ति बहुत कलयुग के लिए उपयोगी है। भगवान कारण क्या है कि कलयुग में मन शांत होता नहीं है, और हमने तो महाराज इसका प्रभाव देखा है कीर्तन का। चित्त में काम आए और आप जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगो, भाग जाएगा। क्रोध आए और आप भगवान का कीर्तन करने लगो, क्रोध भाग जाएगा। लोभ आए, लोभाकार वृत्ति हो रही हो और भगवान का नाम लेने को तो पता नहीं कहां रफू चक्कर हो जाता है। द्वेष आए, आप भगवान का कीर्तन किया करो। एक माता जी ने हमको एक दिन कहा कि मैं वृंदावन में इसलिए रहती हूं। हमने कहा क्यों रहती हो? बोले एक तो यहां सत्संग मिलता है और दूसरे सबसे बड़ा फायदा है। मैंने कहा क्या फायदा है? बोले बुढ़ापा में नींद तो आती नहीं है, तो कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे नींद खुल जाती है। अगर बच्चों के साथ रहूं और खटपट करूंगा तो उनको दिक्कत होगी। यहां तो 2:30-3 बजे मजीरा ले लेती हूं और मजीरा लेकर के कीर्तन करती रहती हूं। कीर्तन करती रहते, सुबह 6 बजे तक कीर्तन करें तो किसी को डिस्टर्ब होता नहीं, और नींद ना आए तो उसका सबसे बढ़िया उपयोग कीर्तन में। भाई अगर जब करो तो मन इधर उधर भाग जाता है, किंतु कीर्तन में मन नहीं भागता। आप कीर्तन प्रारंभ कर दो, भगवान का नाम उच्चारण लेने लगो, लीला का गान करने लगो, तो मन शांत हो जाता। बोले कीर्तन कर लिया करो। गोपियों ने कहा इससे भी काम नहीं बनता। बोले न तथा सन्निकर्षेण, ये सन्निकर्ष ठीक नहीं है, सामीप्य ठीक नहीं है।
महाराज महात्मा लोग इसीलिए सबको सामीप्य देते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग सामीप्य पाने के योग्य नहीं हैं। वो अपनी दृष्टि से देखेंगे, अपना व्यवहार करेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग भी हमारे सन्निकट मत आओ, प्रतियात ततक गृहान ततो गृहान, तुम लोग घर जाओ, यहां रहने की जरूरत नहीं है। महाराज जो श्री कृष्ण ने ये बात कही, इति विप्रिय महाकर्ण, ये प्रिय ध्वनि नहीं थी, अप्रिय ध्वनि थी। गोपियों को श्री कृष्ण से कभी ऐसी आशा नहीं थी। गोपांगनाओं ने कभी भी नहीं सोचा था कि घर द्वार छुड़ाकर, कुल परिवार छुड़ाकर, धर्म आदि का परित्याग कराकर अब पुनः हमको उसी गृहस्थी में भेजा जाएगा। कई श्रुति रूपा गोपांगनाएं हैं, वो जानती हैं कि जो परमात्मा की ओर एक बार प्रवृत्त हो जाता है, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, उनका फिर पुनरावर्तन नहीं होता है। और नारायण निवेदन ये भी कर दूं, एक बार संन्यास लेने के बाद यदि कोई पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाए तो निंदा का पात्र है। आप लोग कभी श्री ज्ञानेश्वर जी का चरित्र पढ़ना, उनके माता पिता को जल समाधि लेनी पड़ी, दोनों जल में प्रविष्ट हो गए। कारण क्या है कि पहले जाकर काशी में सन्यासी हो गए थे, और गुरुदेव जब महाराष्ट्र गए तो उन्होंने प्रणाम किया, तो वो कहा पुत्रवती भव। बोले पति सन्यासी बन गया है तो कहां से पुत्र होगा। तो बाद में पता चला कि उन्हीं के चेला है, तो गुरुजी ने वापस कर दिया। शास्त्र का नियम है कि सन्यास लेना हो, यदि ब्याह न हुआ हो तो मां की आज्ञा से ही सन्यास लेना चाहिए। अगर मां आज्ञा न दे तो सन्यास लेने का अधिकार नहीं। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान अपनी मां से बाद, आदि गुरु शंकराचार्य मां से पूछते थे कि हमको सन्यास लेना, मां मना कर देती थी कि सन्यास नहीं लेना। तो एक दिन मां गई थी कुछ वस्त्र धोने के लिए, साथ में ये भी गए थे नदी में, और स्नान किए करने लगे तो एक मगर ने पकड़ लिया। वो तो लीला थी भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की। वो मगर पकड़कर जल के अंदर प्रवाह में ले गया। मां बेचारी रो रही थी, बचा लो बचा लो बचा लो, कौन दौड़कर जाए काल के मुख में। तो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने जल के अंदर से कहा, मुख में उसके फंसे फंसे, मां ये मगर कह रहा है कि अगर सन्यास की आज्ञा दे दोगी तो छोड़ देगा। अब कौन मां होगी, मां ने सोचा कम से कम जिंदा तो रहे, कहीं भी रहे, अगर मगर खा जाएगा तो फिर तो क्या रहेगा। बोले बेटा मैंने आज्ञा दे दी, तुम सन्यासी बन जाओ। बाद में निकल कर आए, कहा कि बस इतना करना, जब शरीर प्राणांत होने वाला हो तब आ जाना। भगवत पाद शंकराचार्य सारे नियमों को तोड़कर मां की अंत्येष्टि में गए, वहां सम्मिलित हुए, क्रियाकर्म किया। तो शास्त्र कहता है कि संन्यास लेना हो तो यदि ब्याह न हुआ हो तो मां की आज्ञा, और ब्याह हो गया हो तो पत्नी की आज्ञा से संन्यास लेना चाहिए। अगर आप इनकी आज्ञा के बगैर संन्यास में बढ़ते हो तो निषेध है, उनकी स्वीकृति चाहिए। तो कहा कि अब ये उसके बाद यदि प्रवृत्ति हो जाए तो निश्चित रूप से पतन है। हम लोगों के यहां तो ये मानते हैं कि संन्यास लेने के बाद यदि विषयोन्मुख वृत्ति होती है तो वैसे माना जाता है जैसे कुत्ता कोई अपना खाया हुआ उगल दे, उल्टी कर दे, फिर वही खा ले। निंदित है। तो कहा एक बार सन्यासिनी बनाकर, एक बार घर द्वार छुड़ाकर, एक बार पुत्र परिवार छुड़ा करके ये फिर वहां क्यों भेज रहे हो। ये गोविंद भाषितम, संयम पुरुष की वाणी समझ करके विषण्णा भग्न संकल्प,
इनका संकल्प टूट गया। ये संकल्प का बहुत महात्म भी है। संकल्प माने होता है सम्यक कल्पना। कर्मकांड में भी जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो संकल्प करते हैं। उसमें स्थान का नाम, काल का गान, कौन संवत्सर है, कौन सा मास है, कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, अपने गोत्र का नाम, अपना नाम और किस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है उसका उच्चारण। इसका अभिप्राय होता है कि हमने अपनी योग्यता, काल सबका विचार करके ये कार्य प्रारंभ किया है। स्थान का विचार करना चाहिए, काल का विचार करना चाहिए, अपने अधिकार का विचार करना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं भले बहुत उत्तम हो, किंतु हमारा उसमें अधिकार है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई भी कार्य कोई भी करने लगे। एक ही कार्य एक व्यक्ति के लिए अधर्म होता है, एक व्यक्ति के लिए धर्म होता है। आप कहोगे धर्म अधर्म ऐसे कैसे? निश्चित है, शास्त्र की मर्यादा ही है। तो इनका संकल्प था, इनको तो महाराज बहुत पहले से ये प्रतीक्षारत थी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम सब एकत्रित होंगी और श्री कृष्ण हमारे साथ विहार करेंगे। जैसे संकल्प इनका महाराज टूटा, संकल्प टूटते ही सुखदेव जी महाराज इनके कहते हैं कि इनका मुख मुरझा गया और सांसें लंबी लंबी चलने लगी। आप लोग देखना, जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो सांसें भी बढ़ जाती, चेहरा कुमला जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। इनके जो बिंबाधर थे, लाल लाल अधर, वह मुरझा गए और महाराज इन्होंने अपने पैर की अंगुलियों से पृथ्वी को रेदने लगी। भुवम लिखन्त्यः। आपको क्या कहें, संतों को तो मैं बारंबार वंदन करता हूं। गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य चरणों ने भुवम लिखन्त्यः का अर्थ इतना दिव्य किया है, इतना दिव्य किया है, शायद यही प्रेम की अवधारणा है। गोपांगनाओं ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण नहीं मिले तो निश्चित रूप से शरीर छूट जाएगा, और यदि शरीर छूट गया तो संसार के लोग यही कहेंगे कि ये कृष्ण वेणु बजाकर लोगों का घर छुड़ाता है, और घर द्वार छोड़कर जब कोई इसके पास जाता है तो उसका गला घोट करके मार देता है, हत्यारा है। लोग ये नहीं समझेंगे कि हम अपने कारण मर रही है। तो मानो सुसाइड पेपर था ये। पृथ्वी में अपने पैरों से लिख रही थी, ऐ जगत के लोगों, मेरे मरने के हेतु में कभी कृष्ण को मत लेना। मैं कृष्ण के कारण नहीं मर रही हूं। लोग महाराज प्रेम 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 दोहराते रहते हैं। प्रेम कोई सामान्य तत्व है क्या? लोगों ने वासना का नाम प्रेम रख दिया है। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर है। प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर का अभिप्राय क्या है? हो सकता है वासनावान की और प्रेमी की क्रियाएं एक जैसी हों, किंतु क्रियाएं एक जैसी होने के बाद भी उसमें फर्क बहुत है। वासनावान प्रत्येक क्रिया अपने सुख के लिए करता है और प्रेमी व्यक्ति प्रत्येक क्रिया अपने प्रीतम के सुख के लिए करता है।
हृदय में इसका फर्क पता चलता है। और यदि अपने प्रीतम के लिए कोई क्रिया की जाती है, आप जरा विचार करो, गोपियां जीवन जीते जीते तो दुख दी श्री कृष्ण को दी नहीं, किंतु मरने के बाद भी यही उद्देश्य है कि इनका कोई नाम खराब न कर दे। हम कहते हैं प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। ये कोई प्रेम है कि सामने वाले का प्रेम न मिले तो तेजाब डाल दो, सामने वाले का प्रेम न मिले तो अपनी हत्या कर लो, आत्महत्या कर लो। ये तो वासना का तांडव है जी, ये वासना का तांडव है। गोपांगनाएं भुवम लिखंत्या, लंबी लंबी सांसें चलने के कारण महाराज उनके अधर सूख गए थे, मुखारविंद कुमला गया, अधर सूख गए। निरंजन की बातों को सुनकर गोपियों की आंखों से अंजन बह पड़ा। झरझर 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 आंसू बह रहे थे और उस आंसुओं के साथ में कज्जल बह रहा था। एक आचार्य चरण ने लिखा है, गोपियों ने मानो श्री कृष्ण की ओर निहार करके कहा, श्री कृष्ण, पाषाण चीरने वाले लोग भी पहले उसमें रेखा खींच देते और रेखा खींचने के बाद में वहीं से यंत्र से उसको तोड़ देते हैं, काट देते हैं। ऐसा लगता है कि आपने हमारे हृदय को पाषाण का समझा है कि आप जो चाहो सो बोलो, जो चाहो सो व्यवहार करो, हमको कुछ पीड़ा नहीं होगी, हमारा हृदय टूटेगा नहीं। अगर आपने पाषाण का समझा है तो हम भी अपने काजल से एक रेखा खींच देती है। ये कुमकुम के द्वारा कुछ कुमकुमानी वो तो बहा ही, किंतु वक्षस्थल में एक काली सी रेखा खींच दी और कहा कि आप इस हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, हम वापस तो नहीं जाएंगे, जाने लायक हैं भी नहीं तो जाएंगी क्या। फिर एक गोपी ने दूसरी गोपी को देख करके कहा कि ऐसे नहीं करते, धैर्य धारण करो। कई बार आपको मैं निवेदन करूं, दुश्मन के पाषाण मारने से भी जो पीड़ा न हो, वह मित्र के पुष्प मारने से पीड़ा होती है, क्योंकि उससे आशा नहीं होती है। आशा के विपरीत आचरण होने के कारण पीड़ा बहुत होती है। प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभाष्यमाणम, गोपियों के हैं तो ये प्रेष्ठ। प्रेष्ठ का अर्थ होता है प्रियता के पराकाष्ठा, इससे ज्यादा कोई दूसरा प्रेमी है नहीं। आप विचार करना, संसार में हम बहुत लोगों को प्रेम करते हैं, खागे अलग अलग है। पिता पुत्र को भी प्रेम करता है, बेटी को भी प्रेम करता है, वधू को भी प्रेम करता है, पत्नी का भी प्रेम है, किंतु सबका प्रेम होने के बाद भी सबका नाम अलग अलग है। बेटी को, बेटे को जो प्रेम होगा उसका नाम स्नेह हो जाएगा, अपने से बड़ों के प्रति जो प्रेम होता है उसी का नाम आदर हो जाता है। बहुत लोगों से प्रेम होने के बाद भी कोई न कोई अपना प्रेष्ठ होता है। हमने महाराज देखा है, कई लोगों को घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, किंतु उनका प्रेष्ठ परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, उनका प्रेष्ठ धन है। वो धन के लिए किसी को भी त्याग सकते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा
कि परिवार में रहते हैं किंतु उनका प्रेम परिवार से नहीं, धन से भी नहीं है, अपनी इज्जत से है, अपनी प्रतिष्ठा से है। अगर प्रतिष्ठा के विपरीत कोई आचरण करने लगे तो प्रिय से प्रिय लोगों को मार देते हैं लोग। क्यों मार देते हैं या अपने से अलग कर देते हैं? क्योंकि उनका पृष्ठ परिवार नहीं है, उनका पृष्ठ उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। अपनी प्रतिष्ठा में यदि कहीं हमारा दाग लगने लगे तो किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, क्योंकि उनका पृष्ठ धन है, प्रतिष्ठा है। अपना अंतःकरण का निरीक्षण करना चाहिए कि हम किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेम का पात्र है वही पृष्ठ है। गोपांगनाएं जीवन में यदि किसी से प्रेम करती थी तो केवल श्री कृष्ण से करती थी। उनके लिए धन महत्व तो नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा महत्व तो नहीं थी, उनकी इज्जत महत्वपूर्ण नहीं थी। आपको क्या कहें, प्रेम का क्या स्वरूप होता है। हमने आराध्य गुरुदेव से सुना कि श्री कृष्ण ने देखा कि द्वारिका में पटरानियों के प्रति चर्चा जहां होती थी तो देखा कि वो सोचती थी कि हम श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, इनकी छोटी छोटी बात को ध्यान रखती हैं, किंतु अगर ये सो रहे हों और इनके श्वासों से यदि किसी की आवाज आती है तो राधा रानी की आती है। चर्चा कोई होती है तो ये गोपियों की चर्चा करते हैं। गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे में नहीं है? अरे गोपियां तो पढ़ी लिखी भी नहीं, तो क्या था, कैसे उठना, कैसे बोलना, कहना, एडिकेट का नाम ही इतिकृत, किसके साथ क्या व्यापार करना, हम हर मामले। और ये गोपियों को इतना क्यों कहते हैं? बार बार श्री कृष्ण से पूछती थी, श्री कृष्ण कहते थे समय पर बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण को ज्वर आ गया, मस्तिष्क में पीड़ा, बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने आकर के कहा कि लगता है ये रोग असाध्य है, इसकी दवा नहीं है। एक ने आकर, वैद्य ने, नारद जी महाराज ने आकर के कहा इनकी औषधि है। क्या औषधि है? बोले औषधि ये है, इनसे कोई प्रेम करता हो तो अप्रेमी अपने चरणों की धूल इनके मस्तिष्क में लगा दे। अगर उसके चरणों की धूल मस्तिष्क में लग जाएगी तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। बोले इतनी छोटी सी औषधि? महाराज द्वारिका में लोग निकले तो कहा दूसरी शर्त है, जो ये दूरी लगाएगा उसको नरक जाना पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, द्वारिका में एक भी कोई नहीं मिला। नारद जी ने कहा रुको, ये दवा हम लेकर आते। वृंदावन में देवर्षि नारद जी वीणा पानी पहुंचे और जैसे वहां पहुंचे तो गोपियों को सूचना के केंद्र केवल नारद जी थे। नारद जी पहुंचते थे, श्री कृष्ण का कुशलक्षेम पता चल जाता था। गोपांगनाओं ने यमुना के पुलिन पर चारों तरफ से देवर्षि नारद को घेर लिया और घेर करके कहा कि महाराज हमारे जीवन धन श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले इस समय स्वस्थ नहीं है। क्या हुआ? इतना संपन्न द्वारिका का वैभवपूर्ण वातावरण, क्या वहां कोई वैद्य नहीं है? उनको औषधि नहीं दी? बोले वैद्य भी है, औषधि बताई गई किंतु औषधि मिली नहीं। तो बोले औषधि है क्या? सब महाराज आश्चर्य से देवर्षि नारद जी की ओर देख रही थी। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल उनको दे दे तो स्वस्थ हो जाएंगे। गोपियों ने कहा कोई वहां नहीं मिला। बोले एक शर्त है, जो देगा उसे नरक जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी से कहा कि पीतांबर बिछाओ, और गोपियां रगड़ रगड़ करके रेत डाल रही थी धूली। कहा जाकर उनको स्नान करा देना, मस्तिष्क में नहीं सब जगह लगा देना। बोले तुमको नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर की थोड़ी सी प्रसन्नता के लिए मुझे करोड़ों वर्ष नरक में रहना पड़े तो हमको स्वीकार है। इसका नाम प्रेम है। प्रेम कोई वाणी का विषय नहीं है।
कि कह दिया कि हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, तुम हमारे प्रीतम हो, प्रेष्ठ हो। ये तो वाणी का व्यापार है जी। प्रेम का स्वरूप क्या है ये इसलिए गोपांगनाओं के विषय में देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में उदाहरण के लिए यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो ब्रज की गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये कोई वाचिक प्रेम नहीं करती श्री कृष्ण से, ये तो हृदय से प्रेम करने वाली हैं। अब इन्होंने देखा कि प्रतिभाषमाणम, ये बोल तो इनका प्रीतम रहा है, किंतु प्रियतर मिव, ये प्रिय के इतर कोई बोल रहा हो वो है। अरे नारायण, जो हमारे हृदय को न जानता हो, तो यदि वो कुछ कहता है तो ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, किंतु जो हमारे हृदय से परिचित है वो कहता है तो बहुत पीड़ा होती है। वो हमारे एक महात्मा कहते थे, बड़े प्रेम से ही ऋषिकेश में थे, बोले कि हमारे विषय में यदि कोई कुछ कहता है संसारिक विषय तो हमको जानता नहीं है, और यदि हमको जानता नहीं तो हमारा महात्मा क्या है। जो हमको नहीं जानता वो कुछ भी कहे, हमको कहता रहे जो कहना हो, किंतु जो जानने वाला यदि कहे तो कुछ कभी कह सकता नहीं, क्योंकि जानता है। जानने वाला कहेगा नहीं, और जो कह रहा है वो हमको जानता नहीं, इसलिए दोनों दृष्टि से हमारा कोई महात्मा है ही नहीं। जिसको जो कहना हो सो कहो, तुम्हारी मौज। तो श्री कृष्ण के विषय में गोपियां जानती, गोपियों के विषय में श्री कृष्ण जानते हैं। इन्होंने महाराज देखा कि आज तो ये निश्चित रूप से प्रियतर जैसी भाषा बोल रहे हैं, तो गोपांगनाओं ने कहा कि हमको कुछ कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? देखो भाई, गोपी नाम ही उसका है जो गोपनशीला है, जो कुछ कहे नहीं, गुप्त रखे, सहे किंतु कहे नहीं। वैसे तो गीता में सहने के साथ साथ एक बात कही गई, अप्रतिकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। कई बार हम लोग दुख तो सहन करते हैं, किंतु प्रतिकार के बाद दुख हमारी परिस्थिति बन जाता है सहना। दुख परिस्थिति न बने, सहना मनस्थिति बने। प्रसन्नता से सहन करें, साधन समझकर सहन करें, ये तो हमारी साधना है। इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। एक महात्मा को कोई गाली दे रहा था, महात्मा बड़े प्रसन्न होकर उसको प्रणाम करने लगे, तो और गाली दिया। वो गुस्से में था, तो बार बार प्रणाम करे, तो मैंने उनको पकड़कर कहा कि तुम प्रणाम करते हो, गाली देता है तो काय को प्रणाम करते हो, तो और नाराज होता है। तो हमसे बोले, ब्रह्मचारी जी, उस समय संन्यास नहीं लिया था, ब्रह्मचारी जी मैं तो इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, ये बड़ा हमारा हितैषी है, ये हमारे गाली देकर, हमारी निंदा करके हमारा अंतःकरण पवित्र कर रहा है। तो सहा जाए, किंतु प्रतिकार पूर्वक नहीं, अप्रतिकार पूर्वकम। किंतु यहां गोपियां बोली क्यों? बोलने के पीछे हेतु यह है, आपने शायद कभी देखा होगा, बहुत अत्यधिक पीड़ा में व्यक्ति कई बार मौन हो जाते हैं। हमने देखा एक परिवार में कोरोना में सब लोग चले गए, एक माताजी बची। इस कोरोना ने महाराज बड़ा तांडव किया, वो बच गई, किंतु परिवार के जाने के बाद बोलती कुछ नहीं थी, बस आंखें, कई बार पलक भी न झपकाए, कुछ भी न बोले, न कुछ कहना न रोना। तो डॉक्टरों ने कहा इसको रुलाओ, नहीं ये मर जाएगी। ये बोले, कई बार पीड़ा अधिक होने पर व्यक्ति बोलता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। और हमारे आराध्य गुरुदेव ने तो एक जगह कहा कि जिसके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने वो अपनी सब बातें कह सके, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात सुनकर के हमें दोष से न भरे,
हम बोल सके उसके सामने, और गलत अर्थ में ले भी नहीं। गोपियों को लगा कि यदि नहीं बोलेंगी तो प्राण निकल जाएंगे, तो गोपियों ने गोविंद के सामने एक गीत गाया है। ये थोड़ा कोप में है, जो वाणी है गदगद गिरा तो है, प्यार भी अंदर है, ब्रूतानुरक्ता अनुरक्त वाणी है कि थोड़ा प्रणय कोप भी है। और प्रणय कोप में गोपांगनाओं ने जो गीत गाया है, जिस गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियों के 5 प्रेम गीत हैं। पहला है पूर्वानुराग का गीत, वेणु गीत। दूसरा है प्रणय गीत। तीसरा है गोपी गीत, और चौथा है युगल गीत। 5वां है भ्रमर गीत। ये गोपियों के 5 प्रेम गीत हैं। किंतु ये जो गीत है सचमुच में हमारे अंतःकरण में प्रकाश करने वाला है। कई लोग महाराज कहते हैं कि कोई भेद नहीं है, भक्ति और ज्ञान बराबर है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। भक्ति का विभाग अलग है और ज्ञान का विभाग अलग है। हमारे पूज्य शिवड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा बाबा से, बाबा ज्ञान बड़ा है कि भक्ति? बाबा ने कहा बड़ी भक्ति है, भक्ति बड़ी है। तो पूछने वाले ने कहा फिर कहा ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं है। जिसमें छोटा बड़ा हो वो ज्ञान क्या है? वहां तो द्वैत हो गया। भक्ति बड़ी है। आप कहेंगे भक्ति की बड़प्पन क्या है और ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान तो एक प्रकाश के समान है। ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी प्रकोष्ठ में कई वर्षों से ताला लगा हो, आप ताला खोल करके उसमें लाइट जला दीजिए, तो लाइट जलाने के बाद, प्रकाश वहां पहुंचने के बाद जो वस्तु जहां रखी है वो दिखाई पड़ने लगेगी। गंदगी कितनी ये भी दिखाई पड़ने लगेगा। किंतु वो प्रकाश कमरे में झाड़ू लगाएगा क्या? वह वस्तु को साफ करेगा क्या? वह वहां से गंदगी हटाएगा क्या? प्रकाश का काम है यथार्थ वस्तु का दर्शन करा देना। किंतु प्रेम का काम प्रणेता है, आपके अंतःकरण को सजा देना, आपके दोष को हटा देना। हमारे एक महापुरुष तो कहते थे कि ज्ञान तो पिता है और भक्ति मां है। ध्यान रखना, आप लोग कभी अनुभव करना, कोई बालक गंदा कपड़ा पहने हो, लार लगी हो, कपोल गंदे हो, हाथ गंदे हो, पैर गंदे हो, तो पिता उसको गोद में नहीं उठाएगा, कहेगा इसको साफ करो पहले। नहला धुलाकर श्रृंगार करके जब काजल आजल लगा देंगे छोरा को, तब पिताजी गोद में तुरंत ले लेंगे। किंतु मां बालक चाहे जैसी स्थिति में हो उसको गोद में उठा लेती है कि नहीं उठा लेती? गोद में उठा करके उसको नहला करके, नए वस्त्र पहना करके, सुव्यवस्थित करके, उसके दोषों का अपशमन करके और पिता की गोद में दे देती। तो भक्ति मां है, और इसलिए ये भक्ति का वर्धन करने वाला गीत है जिसका नाम प्रणय गीत है। गोपांगनाओं ने इस दिव्य भाषा का प्रयोग किया है। मैवम विभोर हति भवान गदितुम न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। आहा, श्रुतियां हैं ना, बहुत सारी गोपियां श्रुति रूपा भी हैं। तो श्रुति रूपा जो गोपियां हैं वो कहती हैं श्रीमान जी आप विभू हो। विभू माने होता है व्यापक, सर्व जगह हो। और यदि सब जगह हो
तो हमारे अंतःकरण में भी हो। और यदि आप हमारे अंतःकरण में हो तो फिर ऐसी कठोर वाणी क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आपने स्वीकारा नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। हमारे यहां विकल्प नहीं है कि तुम नहीं तो कोई दूसरा चल जाएगा। इसका नाम प्रेम नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हम प्रेम तो आपसे करना चाहते हैं किंतु आप धोखा तो नहीं दोगे। तो क्या प्रेम व्यापार है कि पहले से सब सोच बजा बजा कर किया जाए? तो ये तो संसार है जी, ये तो वासना का व्यापार है। प्रेम जहां होता है वहां विकल्प नहीं होता है कि तुम नहीं तो दूसरा चलेगा। बोले यदि आप नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगी। तो मारने वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? गदितुम नृशंसम गद व्यक्तायाम बाची। ये जो तुम्हारी वाणी है कि हमारी जान ले लेगी, हम मर जाएंगे। हमारे एक मित्र महात्मा थे, हम बाद में वैसे पहले से ही पूज्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के दीक्षित हो गए थे, साथ रहते थे। बाद में पूज्य महाराज जी के पास चले गए। थोड़ा उर्दू भाषा के बड़े अच्छे जानकार थे। तो कभी कभी मैं उनके पास मिलने जाता था, जो जैसे चलने लगूं तो कहते थे क्या जाऊं जाऊं की आवाज लगाते रहते हो? अभी आए हो, अभी दामन संभाला है, अभी आए हो, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने मेरा दम निकाला है। ये क्या निकल जाए जाऊं 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 बोलते रहते? अरे बैठो यहां। गोपियों ने कहा कि तुम्हारा जो स्वर है ये निश्चित रूप से हमारी हत्या कर देगा, हम मर जाएंगे। तो क्या हमारा मारना आपको अभिष्ट है? भगवान ने पूछा कि क्यों मर जाओगी, ऐसी बात क्या है? वो कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयांश, संसार के समस्त विषयों को छोड़कर आई हूं। ये समुपसर्ग पूर्वक प्रयोग है। तो भगवान ने कहा कि फिर तो तुम बहुत साधक निकली, ये विषयों को छोड़ दिया तुमने। ये विषयों को तो बड़े बड़े महापुरुष नहीं छोड़ पाते। बोले महाराज अपने पुरुषार्थ से नहीं छोड़ा है, तव पाद मूलम, ये तुम्हारे चरणों की कृपा से छोड़ा है। आपकी कृपा के कारण ही यहां तक पहुंची हैं। एक आचार्य चरण ने तो और विलक्षण अर्थ किया, ये विषय को वृक्ष माना। विषय क्या है? वृक्ष। और वृक्षों की एक विशेषता होती है, इनको आशीर्वाद है कि एक डाली काटो तो दूसरी नई डाली निकल पड़ती है। अच्छा और अनुभव करो, एक डाली काटी थी तो वहां से कई डालियां निकलती। तो विषय को एक को समाप्त करो तो दूसरे और नए नए विषय आ जाएंगे। हमने अनुभव किया है कि सावधान न रहे, संसार का क्या स्वरूप है। व्यक्ति एक मां छोड़कर आता है, अगर सावधान न रहे तो यहां बहुत सारी माताएं बन जाती है। एक परिवार छोड़कर आया, बहुत सारे परिवार बन गए। हमको तो बड़ा कई बार आश्चर्य लगता है कि व्यक्ति गृहस्थ में रहे तो 2-4 पुत्र होंगे, आज तक 2-4 नहीं, एक ही बहुत है। किंतु महात्मा बन जाए तो इतने चेला, इतनी चेलियां की संख्या नहीं है। तो ये विस्तार हुआ कि संक्षिप्तीकरण हुआ? इतना विस्तार हो गया कुछ पूछो नहीं। और सभी चेलों के साथ इतना राग हो जाता है कि सबका दुख अपना दुख लगने लगता है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे, कपास उल्टा हो गया मामला जी। तो ये वृक्ष जो डाली काटो, नई नई कोपने, नया विस्तार। गोपियों ने कहा श्रीमान जी
वृक्ष को हम पाद मूल से उखाई। अब दोबारा इसमें कोई डालियां ही बोल सकती थी। ये दूसरे किसी का सामर्थ्य नहीं है जी। आपको बताएं, हमको भागवत में दो ही मिले, एक तो गोपियां और एक श्री भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने भी अपनी स्तुति में यही कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वति पुंगवे विभूमनि। ये जो हमारी मति है, इति मति उपकल्पिता। उपकल्पिता का अर्थ होता है समर्पिता। ये आपके चरणों में समर्पिता है और वितृष्णा है। मैं तो एक बार भीष्म पितामह की स्तुति पढ़ रहा था, रो पड़ा। मैंने कहा, जय हो महापुरुष, इतने काल तक आप रहे, संसार की समस्याओं से घिरे रहे, किंतु आपकी मति वितृष्णा बनी रही। ये कोई सहज बात नहीं। भीष्म पितामह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। और सामान्य पुरुष होते तो क्या भगवान मृत्यु के समय उनके सामने खड़े होते? और भगवान को आज्ञा दे रहे हैं जी, बोले बहुत देर प्रतीक्षा कराई, अब प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा बोले करें? बोले कलेवरम यावदिदम हिनोम में हम, जब तक मैं शरीर को न छोड़ दूं तब तक सामने खड़े रहना। ये भगवान को कौन आज्ञा दे सकता है? और इतना नहीं, थोड़ा भगवान गंभीर हो गए कि हमारा प्यारा भक्त जाने वाला। बोले ऐसे नहीं, प्रसन्न हास, ये क्या गर्दन झुका दी, मंद मंद मुस्कुराओ, पीतांबर फहराओ। ये कोई हमारा मरण मातम नहीं, महोत्सव है। मरण हमारा मातम नहीं, महोत्सव है। ये भीष्म पितामह बोल सकते हैं। ऐसे गोपियों ने कहा कि हम अपने जीवन के विषयों को जड़ से उखाड़ करके आई हैं। तो बोले क्यों आई हो? बोले तुम्हारी भक्ता है, भक्ता आई है, भक्ता आपके पास आई। ये भक्ता जानते हो किसे कहते हैं? लोग भक्त 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 बोलते हैं। आजकल तो ये भी विशेषता बन गई है। अभी हमारे पास एक कार्ड आया था, तो किसी भक्ता शिरोमणि का नाम लिखा था, भक्तराज जी महाराज, भक्तराज। हमने कहा जय हो जी। भक्ता नाम किसका है? संस्कृत भाषा में पके हुए चावलों को भक्तम बोलते हैं। तो चावल पका हुआ कौन है? उसमें एक तो कठोरता न हो, कड़िका न हो, और दूसरों के साथ सटा न हो। ध्यान रखने लायक बात यह है, किसी का नाम भक्ता है, किसी से राग न हो और अंतःकरण में अभिमान न हो। अभिमान की कड़िका नहीं और किसी के साथ सटा हुआ न हो। निसंग व्यक्ति, असंग व्यक्ति ही भक्त बन सकता है। गोपांगनाओं ने कहा कि हम आपकी भक्ताएं हैं। भजस्व क्रिया का आत्मनेपदी प्रयोग है इस बात को दर्शाने के लिए कि हम आपसे सुख पाने के लिए नहीं, सुख देने के लिए आई हैं। आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आई हैं। आप आदि पुरुष हैं, हमें स्वीकारें। इस प्रणय गीत के माध्यम से गोपांगनाओं ने अपने हृदय की बात अपने प्रीतम के सम्मुख रखी है। भगवान इसे स्वीकारते हैं। इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।